क्या आत्माएं वाकई इंसानों के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं? क्या किसी इंसान के भीतर कई आत्माएं एक साथ रह सकती हैं? क्या झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र से भूत प्रेत की शक्तियों को हराया जा सकता है? आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश के एक गांव रुद्रपुर में घटी थी। यह कहानी है नीलिमा की, एक 17 साल की लड़की जिसके शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 आत्माएं थीं। तांत्रिकों, ओझाओं और झाड़ फूंक के सिरसत प्रयासों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत के बाद भी गांव में अजीब घटनाएं होती रहीं और लोगों का मानना है कि उन 6 आत्माओं की शांति अब तक नहीं मिल पाई। तो तैयार हो जाइए हो जाए इस सच्ची लेकिन डरावनी घटना को सुनने के लिए, जिसे जानकर आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव रुद्रपुर की है। यह गांव आमतौर पर शांत था, लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। इस गांव में रहने वाली नीलिमा एक 17 साल की लड़की थी जो पढ़ाई में होशियार और बहुत मिलनसार थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसमें अजीब बदलाव देखे जाने लगे थे। कभी कभी वह अचानक जोर जोर से हंसने लगती, कभी अकेले में बातें करने लगती। पहले तो परिवार वालों ने सोचा कि शायद वह किसी गहरे सदमे से गुजर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। एक रात नीलिमा की चीखों से पूरा घर गूंज उठा। जब उसके माता पिता दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीलिमा जमीन पर बैठी जोर जोर से हंस रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी आवाज और अचानक किसी बूढ़े आदमी की तरह भारी हो गई थी। वह ऐसे बोल रही थी जैसे उसमें कोई और आत्मा प्रवेश कर चुकी हो। माता पिता घबरा गए और तुरंत गांव के एक पंडित शंकर दास को बुलाया। जब पंडित ने नीलिमा को देखा तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी। अगले ही दिन नीलिमा को गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक रघुनाथ बाबा के पास ले जाया गया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और फिर आंखें बंद करके कुछ देर तक ध्यान लगाया। अचानक उन्होंने आंखें खोलकर कहा, इस लड़की के शरीर में एक नहीं, बल्कि 6 आत्माएं हैं। यह सुनते ही नीलिमा की मां बेहोश हो गई। पिता रामस्वरूप को भी यकीन नहीं हो रहा था। तांत्रिक ने बताया कि ये 6 आत्माएं अलग अलग समय पर इस गांव में मारी गई थीं और अब इस लड़की के शरीर में वास कर चुकी थीं। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी आवाज बेहद भारी थी। 2, एक विधवा महिला जो अपने पति के मरने के बाद आत्महत्या कर चुकी थी। 3, एक छोटा बच्चा जिसकी आत्मा हमेशा रोती रहती थी। 4, एक युवा लड़की जिसे गांव के कुछ लोगों ने मारकर एक पुराने कुएं में फेंक दिया था। 5, एक साधु जिसने तंत्र मंत्र के चक्कर में खुद की बलि दे दी थी। 6, एक बुजुर्ग औरत जो गांव के पीपल के पेड़ के पास रहती थी और वहीं मर गई थी। तांत्रिक ने झाड़ फूंक शुरू की। गांव के मंदिर में विशेष पूजा रखी गई, लेकिन नीलिमा की हालत और बिगड़ती गई। हर बार जब झाड़ फूंक होती, नीलिमा कुछ देर के लिए शांत हो जाती, लेकिन फिर वही घटनाएं दोबारा होने लगती। 67 बार तांत्रिकों और ओझाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन नीलिमा की हालत बहुत गंभीर हो गई। उसने अपनी मां को पहचानने से इनकार कर दिया और जमीन पर अजीबोगरीब आकृतियां बनाने लगी। उसकी आवाज अलग अलग तरह से बदलने लगी, कभी रोने की, कभी गाने की, कभी डरावनी हंसी की। आखिरी रात जब परिवार सो रहा था, अचानक जोर का धमाका हुआ। सभी जब नीलिमा के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वह बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह पूरी तरह निष्प्राण थी। गांव के लोगों ने बताया कि उसकी मौत के बाद भी कई दिनों तक उसके कमरे से अजीब आवाजें आती रहीं। कहा जाता है कि आज भी उस घर के आसपास रात को किसी के रोने
और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या आत्माएं अब भी भटक रही हैं? नीलिमा की मौत के बाद भी गांव में कई अजीब घटनाएं हुईं। लोगों ने उस पुराने कुएं से अजीब रोशनी निकलते हुए देखी और कई लोगों ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। यह घटना आज भी इस गांव के लोगों के दिलों में बसी हुई है। क्या वाकई आत्माएं कभी पूरी तरह मुक्त हो पाती हैं, या फिर वे किसी और इंसान की तलाश में भटकती रहती हैं? आपका क्या मानना है? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास था, या वास्तव में कोई भूतिया ताकत इस घटना के पीछे थी? नीलिमा की मौत के बाद भी गांव में अजीब घटनाएं होती रहीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के देखे हैं कि अंधेरे में नीलिमा के घर से किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनी। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने नीलिमा की परछाई को चलते हुए देखा। उसके माता पिता ने आखिरकार वह घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी वह वीरान पड़ा है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि उन 6 आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिली और वे अब भी किसी नए शरीर की तलाश में भटक रही हैं। क्या सच में आत्माएं इंसानों के शरीर में वास कर सकती हैं? क्या तंत्र मंत्र से आत्माओं को वश में किया जा सकता है, या यह सिर्फ एक भ्रम है? क्या नीलिमा की आत्मा भी उन 6 आत्माओं के साथ भटक रही है? कोई नहीं जानता कि इस घटना की सच्चाई क्या थी, लेकिन एक बात तय है, यह कहानी सुनने के बाद कोई भी उस गांव में अकेले रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता।